सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था उसमें जस्टिस नागेश्वर राव का जो रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट के आधार पर जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट को देना था, तो पूरे बिहार में जितने भी ज़िले हैं उन ज़िलों में जिन लोगों ने कंप्लेन वहाँ किया था, उस कंप्लेन के आधार पर एक एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त किया गया है। इसी के ऊपर कुछ इरेगुलरिटीज़ के मामले थे। इरेगुलरिटीज़ वो एक मामला थोड़ी है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स तो कोर्ट में पेश हुए नहीं। हमने भी जो किया है, हमने कोई गलत काम तो किया नहीं है। हम अपनी तरफ से हम लोगों ने जो लीगल एस्पेक्ट हैं, उन लीगल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में जमा किए थे। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का जो मामला है वो अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट अब इसकी सुनवाई करेगी, जिसके बाद जो है आज बीसीए के पदाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आए हैं उनका उन्होंने पालन करने की बातें कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं, पहले उनके बयान को सुनिए। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और कल माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसमें उड़ीसा के पूर्व मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह जी को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का प्रशासक नियुक्त किया गया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन इसका स्वागत करता है और हर कदम पे जो हमारे नए प्रशासक हैं उनके साथ कदम में कदम मिला के हम लोग आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उस निर्णय का हम लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं। इस वजह से भी स्वागत करते हैं कि आने वाले समय में जो जांच रिपोर्ट आएंगी उसके आधार पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कल ये निर्णय जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केबी विश्वनाथन की खंडपीठ के द्वारा सुनाया गया। अभी चूँकि जो रिपोर्ट है, ऑर्डर की कॉपी है, वो ऑर्डर की कॉपी अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपलोड नहीं की गई है, लेकिन फिर भी आर्टिकल जो जस्टिस नागेश्वर राव जी का जो रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट में 90 और 91 नंबर का जो कॉलम है उस कॉलम पर फोकस किया गया है। बीसीए उसका स्वागत करती है और हर कदम पे हम लोग उसके लिए तैयार हैं। दूसरा, एक विशेष जानकारी पत्रकार मित्रों के साथ देना आवश्यक है और वो जानकारी ये है कि आज सुबह सुबह अखबार में, दैनिक जागरण अखबार में एक खबर छपी थी जिसमें आदित्य वर्मा जी ने अपने आप को याचिकाकर्ता बताया था। आप सबों को बता दें कि आदित्य वर्मा जी याचिकाकर्ता नहीं हैं। आदित्य वर्मा जी 10 नंबर का जो आईए फाइल हुआ था, पिटिशनर नंबर 10, उसके मैंने पिटिशन जो है, पिटिशन उन्होंने फाइल किया था, आईए के पिटिशन फाइल किया था। वो याचिकाकर्ता नहीं है। याचिकाकर्ता के नाम पर वो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी को बताते हुए मुझे थोड़ी पीड़ा भी होती है। पीड़ा इसलिए होती है कि क्रिकेट के नाम पर अगर उगाही की बात अगर आए तो ये बात थोड़ा खलती है। आपको बता दें कि आदित्य वर्मा जी के ऊपर ये देखिए, ये FIR की कॉपीज हैं, अगर जिनको ज़रूरत होगी उनको दे देंगे। नहीं सर, एक चीज, एक मिनट, आदित्य वर्मा का इतिहास नहीं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था उसमें जस्टिस नागेश्वर राव का जो रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट के आधार पर जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट को देना था, वो जजमेंट कल सुप्रीम कोर्ट ने दिया। मामला क्या था? क्या मामला दिया था सुप्रीम कोर्ट? बीसीए के ऊपर कुछ इरेगुलरिटीज के मामले थे। इरेगुलरिटीज वो एक मामला थोड़ी है। पूरी चुनाव प्रक्रिया ही सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर दी है। नहीं, पूरी चुनाव प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त नहीं किया। मैं आपको बता देता हूँ। वो जो कॉपी है उसकी कॉपी हमारे पास है और मैं आपको बताता हूँ कि किस पर जो है ना, किस पर फोकस किया गया है। कल सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई, उस बहस में ये जो जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस केबी विश्वनाथन की जो खंडपीठ है, उस खंडपीठ ने जो फोकस किया
वो फोकस किया जस्टिस नागेश्वर राव की रिपोर्ट 90 और 91 को। मैं 90 और 91 पढ़ के आप लोगों को बता देता हूँ। 90 में ये मस्त लिखा हुआ है कि अपॉन एग्जामिनेशन ऑफ एलिगेशंस pertaining to DCA elections, I have sufficient reason to believe that the electoral college requires a thorough reassessment. I recommended that an administrator be appointed by the honorable court who shall be tasked with conducting a verification exercise across all DCAs. मतलब जितने पूरे बिहार में जितने भी ज़िले हैं, उन ज़िलों में जिन लोगों ने कंप्लेन वहाँ किया था, उस कंप्लेन के आधार पर एक एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त किया गया है, जो एडमिनिस्ट्रेटर बिहार के विभिन्न ज़िलों में जो जहाँ अनियमितताओं की बात हो रही है उसको देखेंगे, और देखने के बाद कमिटी जो नई जो कमिटी बनेगी, या हो सकता है कि जो पुरानी कमिटी हो वो जो डॉक्यूमेंट हम उनको प्रेषित करेंगे उसको वो मान लें, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स तो कोर्ट में पेश हुए नहीं। हमने भी जो किया है, हमने कोई गलत काम तो किया नहीं है। हम अपनी तरफ से हम लोगों ने जो लीगल एस्पेक्ट हैं, उन लीगल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में जमा किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसको देखने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है। हम पूरे तरीके से तैयार हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। वो आएंगे, अपनी कमेटी के साथ आएंगे, खुद आएंगे, जिस तरीके से भी आएंगे हम लोग उनको पूरे तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मामला जो था मामला ये अच्छा। दूसरा ये है, ये आर्टिकल 90 मैंने आपको बताया, 91 एक और आर्टिकल 91 पे उन्होंने किया था। इसमें भी जो है कि फ्रेश इलेक्शन, सेवरल डिस्क्रिपेंसीज पर्टेनिंग टू द इलेक्टोरल कॉलेज हैज बीन enumerated above in light thereof the election of BCA conducted 2025 cannot be deemed to have been conducted freely and fairly। ठीक है, ये आप ही के प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूँ। ये रिपोर्ट जस्टिस नागेश्वर राव की थी, और इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह को नियुक्त किया है प्रशासक के तौर पे। हम उनको सहयोग करने को तैयार हैं और उनके साथ मिल के काम करने को तैयार हैं। मैंने आपको कहा पहले कि हम खुद भी चाहते हैं कि प्रशासक आवें और आके चीज़ों को देखें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और कोई प्रश्न तो बताइए। तो फिर जब आप दूध का दूध और पानी का पानी एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तब कर रहे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में आपने अपना आधार ठोस सबूत उतने एलिगेशन लगे तो आप उसको डिफेंस नहीं कर पाए क्या? नहीं, हमने डिफेंस किया, हमने अपने तरीके। अब मान लीजिए कि हम कानून के हिसाब से जो बातें सामने आती हैं, हमने अपना पक्ष रखा, कोर्ट ने अपना पक्ष रखा, और हमने अपने पक्ष के आधार, हमको जितना अपना पक्ष रखना था हमने रखा। तो कोर्ट ने एक नॉर्मल व्यक्ति को, एक जो पूर्व हमारे न्यायाधीश हैं, उनको डिप्यूट किया है कि वो आके चीज़ों को देखेंगे और देख के दोनों पक्ष, मान लीजिए जो हमारा विरोधी पक्ष है वो और हमारा जो बीसीए का पक्ष है वो, उन दोनों के डॉक्यूमेंट को देख के उनको जो फैसला करना होगा। अभी आपने बीसीए के पदाधिकारी के बयानों को सुना है। उन्होंने साफ तौर पर जो है जाहिर कर दिया है कि हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय लेगी हम उसका जो है मान रखने के लिए तैयार हैं। हम लोग किसी भी प्रकार से जो है इसका अनुपालन करने के लिए तैयार हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो मामले लगातार चर्चित थे, लगातार कई तरह के बात भी सामने आ रहे थे, जिस पर जो है अब धीरे धीरे पूर्ण विराम लगता जा रहा है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें।